Hello everyone, this is Madhav Sharma from Devansh Computer Education, and today we will see the topic business accounting with Tally. The goal is to learn Tally. The Tally is basically software in which you are going to perform all your business accounting. अब ये टॉपिक समझने के लिए हमको Tally में यूज़ की गई कुछ टर्म्स याद करनी होगी. So first we will see the terms used in Tally. The first term is accounting. Now, what is accounting? Accounting is nothing but systematic recording of your day-to-day business transaction of particular business. सपोज़ आपके बिजनेस में आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, आपने किसी की सैलरी पे की है या फिर आपने कुछ गुड्स परचेस किए हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शन वन बाय वन लिख के रखना, इसी का मतलब होता है अकाउंटिंग. सेकेंड इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. Let's see, many transactions happen in the business, but those which directly affect on profit or loss of your business, such transaction are called business transaction. मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका इफेक्ट डायरेक्टली प्रॉफिट या फिर लॉस पे हुआ है बिजनेस के, उसी को हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जांपल. सपोज़ यू परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹10,000. इसका मतलब ये कि आज की डेट में ₹10,000 मेरे बिज़नेस से कम हुए हैं, मतलब इसका इफेक्ट डायरेक्टली प्रॉफिट या फिर लॉस पे हो रहा है. सो दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. द सेकेंड एग्जाम्पल इज हायर्ड मोहित एज प्रोडक्शन मैनेजर. हमने मोहित को प्रोडक्शन मैनेजर हायर किया है एज ए एम्प्लॉय. आफ्टर 1 month आई एम गोइंग टू पे हिज सैलरी. बट फ़िलहाल आज की डेट में मेरे बिजनेस में कोई भी वैल्यू कम नहीं हो रही है. सो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया होगा. लेट्स सी थर्ड टर्म, दैट इज़ कैपिटल. द इन्वेस्टमेंट डन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट इट इज़ नोन एज कैपिटल. मतलब बिज़नेस के ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसको हम बोलेंगे कैपिटल, सच एज कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि ऑलवेज कंसिडर द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स. दोनों को अलग अलग कंसिडर करना है, ठीक है. So let's see fourth term, liability. The amount that is sum of money payable to others by business is known as liability. इसका मतलब ये कि बिजनेस को जो भी अमाउंट दूसरों को पे करनी है उसको हम लाइबिलिटी बोलेंगे. सपोज़ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ लोन लिया है तो उसके मंथली EMIs पे करने होते हैं, तो वो एक तरह का लाइबिलिटी हो गया. सपोज़ आपने गुड्स जो परचेस किया है वो क्रेडिट बेसिस पे यानी उधारी पर परचेस किया है, तो कभी ना कभी आपको वो अमाउंट जिसके पास से आपने परचेस किया है उनको देना होगा, तो उसको भी हम लाइबिलिटी बोल सकते हैं. लेट्स सी फिफ्थ टर्म, दैट इज गुड्स. द प्राइमरी थिंग विच इज़ गोइंग टू बी सेल इन योर बिजनेस इज़ नोन एज गुड्स. इसका मतलब कि आपके बिज़नेस में जो भी बेसिक चीज़ आप बेचने जा रहे हो उसको ही हम गुड्स बोलेंगे. सपोज़ आपका बुक स्टोर है तो आप बुक्स बेच रहे हो, सो बुक्स यहाँ पे क्या माने जाएंगे? गुड्स. लेट्स सी सिक्स टर्म, दैट इज एसेट्स. Now what are assets? All the valuable items in your business are called as asset. जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक, जो भी है इन सबको हम एसेट, जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है. अब एसेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक है फिक्स्ड एसेट और एक है करंट एसेट. नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट मतलब कि जिनकी वैल्यू या फिर जो चीज़ें डे टू डे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. मतलब फर्नीचर हम डे टू डे नहीं चेंज कर सकते, ना कि बिल्डिंग. लेकिन हमारे बिजनेस में जो कैश है, बैंक अकाउंट है और जो स्टॉक बचा हुआ है वो डे टू डे कम ज़्यादा होते रहता है, तो उसको हम बोलेंगे करंट एसेट. आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ गया होगा. फिक्स्ड एसेट मीन्स व्हाट, कि जो हम डे टू डे चेंज नहीं कर सकते, और करंट एसेट मीन्स जिनकी वैल्यू डे टू डे चेंज होते रहती है. आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. काइंडली सब्सक्राइब द चैनल.